नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन केवट सर्टिफाइड फिटनेस कोच। आज मैं फर्स्ट बिगिनर स्टेरॉइड साइकिल क्या होती है और क्या होनी चाहिए इस पर बात करने वाला हूं। मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा कि बिगिनर्स स्टेरॉइड साइकिल क्या ले सकते हैं, कौन से कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, ओरल में उसके साथ क्या ले सकते हैं, प्रिकॉशन क्या होने चाहिए साथ में जिनसे कि उनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स से बचा जा सके, और पीसीटी कब करना चाहिए और सप्लीमेंट क्या लेना चाहिए। यह सारी जानकारी मैं इस वीडियो के जरिए आपको दूंगा। तो उससे पहले मैंने सप्लीमेंट सीरीज़ के 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, क्रेटीन, ओमेगा 3 और ग्लूटामाइन के ऊपर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके देखिए, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है आपके लिए। चलिए अब जो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बिगिनर स्टेरॉइड साइकिल को। तो साइकिल क्या होती है? आजकल बस हर कोई एक ही बात बोलता है, मुझे साइकिल लेना, मुझे बॉडी बनाना, मुझे कंपटीशन कम्पीट करना है तो मुझे साइकिल लेना। साइकिल यानी कि इंजेक्शन। तो इंजेक्शन हम लेते हैं तो वो कोई इंजेक्शन नहीं है कि पानी है या फिर कुछ है कि लगा लिया और बॉडी में इम्प्रूवमेंट आ गए, मतलब हमने बॉडी बना ली। तो एक प्रकार का मतलब इंजेक्शन नहीं है, वो एक प्रकार का हार्मोन है। तो पहले ये समझिए कि वो चीज़ क्या है। कुछ भी मतलब किसी के भी कहने में आके आप उनका उपयोग मत कीजिए। वो एक प्रकार का हार्मोन है जो कि बॉडी में जाने के बाद हमारे नेचुरल हार्मोन को शट डाउन कर देता है। तो गधे की तरह कभी भी कुछ भी चीज़ इस्तेमाल मत करिए, पहले समझिए और फिर उसका उपयोग कीजिए। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा नेचुरल जो होता है हार्मोन वो कैसे रिलीज़ होता है, कहाँ बनता है, और उस हार्मोन के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले हम हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है वो कहाँ से होता है? तो सबसे पहले हमारे हेड के पीछे एक हाइपोथैलेमस जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड रहती है। इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि जिसके जरिए हार्मोन रिलीज़ होते हैं। हार्मोन जो है वो एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि हमारी बॉडी में केमिकल के जरिए इधर से उधर जाते हैं। मतलब जहाँ जाना है, जहाँ रिलीज़ करना है, बॉडी इंडोक्राइन ग्लैंड उनको वहाँ पे भेजती है। तो हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन इज़ ए केमिकल मैसेंजर। तो हाइपोथैलेमस जो है वो सुपर मास्टर ग्लैंड है, यानी कि वो राजा होती है हमारी जो मास्टर ग्लैंड, यानी कि सबसे बड़ी ग्लैंड, मतलब जहाँ से सारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो वहाँ से एक GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीज़ होता है। ये जाता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे ही रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड GnRH जब वहाँ आता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर LH और FSH 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज़ करती है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाते हैं आपके टेस्टिकल ग्लैंड जो कि गोनेड मतलब कि टेस्टिकल ग्लैंड जो होती है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। हमारे मेन में टेस्टिकल होती है और फीमेल में ओवरीज होती है। तो मेन में टेस्टिकल ग्लैंड पे जाते हैं। तो टेस्टिकल में LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो लेडिंग सेल पर उसके रिसेप्टर होते हैं, तो वो वहाँ अटैच होता है, वहाँ से टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है। और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो हमारे सर्टोलिक सेल पर अटैच होता है, वहाँ से स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो अब हमने देखा कि ये हार्मोन रिलीज़ कैसे होते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ हुआ तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने के बाद स्पर्म प्रोडक्शन हुआ, लेकिन उसको स्पर्म का मैच्योरेशन टेस्टोस्टेरोन करता है। तो वहाँ टेस्टोस्टेरोन उसका मैच्योरेशन करेगा। फिर टेस्टोस्टेरोन हमारे जब ब्लड स्ट्रीम पे जाता है तो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। तो 2 प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को जोड़ते हैं और वहाँ से उसको बाइंड कर लेते हैं। फिर कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरोन बचता है। आधा टेस्टोस्टेरोन लगभग 90% टेस्टोस्टेरोन बाइंड हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो बाइंड करते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल SHBG सेक्स हार्मोन बाइंडेड ग्लोब्यूमिन और एल्ब्यूमिन, ये 2 प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करते हैं। उसके बाद जो बचता है उसे फ्री टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। फ्री टेस्टोस्टेरोन जो कि हमारी बॉडी के अंदर बायो अवेलेबल होता है, जिसके बॉडी के अंदर हमारे फंक्शन होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? स्पर्म जनरेशन यानी स्पर्म का जनरेशन करना, स्पर्म का मैच्योरेशन करना, लिबिडो सेक्सुअल डिजायर हमारी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाना, बियर्ड एंड हेयर ग्रोथ हमारी बियर्ड जिससे कि हम मेल फंक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं वो होना, हमारी वॉइस, हमारे फैट का मेटाबॉलिज्म, जब फैट कहाँ पे मेटाबॉलिज्म होना है, सेक्स डिजायर, सेक्स ड्राइव, ऐसे बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अब हमने देखा कि फ्री टेस्टोस्टेरोन के बाद एक एंजाइम होता है एरोमेटेज एंजाइम जो कि फ्री टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। एस्ट्रोजन ग्रुप का एस्ट्राडियोल है, उसी में कन्वर्ट होता है। तो एस्ट्रोजन, अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि एस्ट्रोजन तो फीमेल डोमिनेंट हार्मोन है। तो हाँ, वो फीमेल डोमिनेंट हार्मोन है, पर उसका एस्ट्रोजन का हमारी बॉडी में भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हमारा मूड, हमारा एनर्जी लेवल, हमारी सेक्स ड्राइव, हमारा लीवर, हार्ट, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोजन की मैं यहाँ पर क्यों बात कर रहा हूँ। तो एस्ट्रोजन आगे मैं आपको बताऊँगा कि एस्ट्रोजन की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि एस्ट्रोजन का हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, हमारे लीवर और हार्ट के लिए भी।
तो अब मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट बिगिनर स्टूडेंट साइकिल क्या होना चाहिए, कि अगर आप साइकिल लेना चाहते हैं तो आपको क्या साइकिल लेना चाहिए। पहले तो आपने ये समझ लिया कि हमारी बॉडी में हार्मोन सिस्टम क्या होते हैं। अब ये समझिए कि कुछ भी चीज़ गधे के जैसे नहीं लेना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये ले लो वो ले लो, नहीं लेना हमें। आप फर्स्ट अगर पहली बार साइकिल यूज़ कर रहे हैं, आपने कभी साइकिल यूज़ नहीं की है, तो आप सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन इनथेट 250 mg पर वीक में एक शॉट, आपको 12 वीक तक लेना है 12 शॉट। आप शुरू में चाहें तो 2 वीक तक 100 से 150 mg लीजिए, उसके बाद आप आपके 250 mg पर वीक कर सकते हैं। आपको सिर्फ 12 वीक तक इसे लेना है। इसके साथ में आप एनावर या फिर प्रोविनोरम, ये दोनों में से कोई सा भी एक ओरल ड्रग ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग आपको पहली साइकिल में डेनाबोल बताएंगे, पर आपको डेनाबोल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि डेनाबोल की आपके लीवर के ऊपर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी लीवर के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो लीवर आपके सारा मतलब जो आप ओरल ड्रग वगैरह लेते हैं इनको तोड़ने का काम वही करता है। तो लीवर जो है वो हमारी केमिकल फैक्ट्री एक तरह की। तो लीवर के ऊपर जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा तो वो लीवर के लिए हार्मफुल होगा। हमारा जो हम अगर टेस्टोस्टेरोन इनथेट ले रहे हैं, बाहर से हमने टेस्ट लिया है, तो वो भी लीवर के लिए हार्मफुल है। और अगर ओरल भी हमने लिया डेनाबोल लिया तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा देगा हमारे लीवर पे। तो आपको एनावर 20 mg पर डे लेना है। अब बहुत सारे ये बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन इनथेट के साथ में आप डेका ले सकते हैं, नेंड्रोलिन बोर्डिनोल ले सकते हैं, तो वो नहीं लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इतने एंड्रोजेनिक रिसेप्टर नहीं होते हैं पहली बार में कि इतना ज़्यादा जो आप कंपाउंड लेंगे तो उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे नहीं, उल्टा और आपको उनके साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो आपको पहली साइकिल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पहली 2 या 3 साइकिल तक आपको सिर्फ टेस्टोस्टेरोन इनथेट, वो भी 12 वीक तक लेना है। उसके साथ में आपको एनावर या फिर प्रोविनोरम, ये दोनों में से कोई सी भी एक ओरल ड्रग लेना है। ये टेस्टोस्टेरोन इनथेट आपको जाइडस कंपनी का ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा, जो 250 रुपये एम्पुल में लगभग आएगा। तो आपको एक एम्पुल पर वीक लेना है। और एनावर आपको 20 mg पर डे लेना है। एक आप वर्कआउट के पहले ले सकते हैं और एक आप आपके ब्रेकफास्ट लंच के बाद ले सकते हैं। आपको डेनाबुल का यूज़ भूलकर भी नहीं करना है। ये आपकी पहली साइकिल है टेस्टोस्टेरोन इनथेट, साथ में आपका एनावर। अब प्रिकॉशन क्या होने चाहिए, क्योंकि जब आप टेस्टोस्टेरोन इनथेट डालेंगे आप अपनी बॉडी के अंदर, अब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेचुरली जो था वो शट डाउन हो जाएगा। तो जो नेचुरली बनता था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो अगर 100 mg बन रहा है तो उसमें 20 mg एस्ट्रोजन भी कन्वर्ट होता है। हमने देखा एरोमेटेज एंजाइम के जरिए एस्ट्रोजन बनता है। तो 20 mg अगर बन रहा है आपकी बॉडी में, तो आपने अगर 250 mg डाला तो वो 50 mg बनेगा। तो अगर वो ज़्यादा एस्ट्रोजन बनेगा हमारी बॉडी में तो वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे अंदर बढ़ा सकता है। तो आपको उसके लिए या तो एस्ट्रोजन को रोकने के लिए टेबलेट आते हैं जो अरोमेटेज इनहिबिटर या फिर सम सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, तो वो भी आप ले सकते हैं। अब आप सम से लीजिए क्योंकि वो ज़्यादा बढ़िया है। अरोमेटेज इनहिबिटर आपको पूरी तरह से एस्ट्रोजन भी ब्लॉक कर देंगे। तो हमने देखा है कि एस्ट्रोजन का हमारे बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। तो आप नोल्वाडेक्स 20 mg जो आता है, टेमोक्सिफेन सिट्रेट 20 mg यहाँ पर डे ले सकते हैं। अगर आपको एक्ने वगैरह होता है तो उसका प्रिकॉशन आप मेडिकल या किसी भी डॉक्टर केमिस्ट से ले सकते हैं। साथ में आपको लीव 52 DS पर डे 2 से 3 टेबलेट आपको चलाना है, ये आप लोग ले सकते हैं। अब PCT कब करना चाहिए, तो PCT का एक कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको करना चाहिए, लेकिन आपको उसके 21 दिन से 1 मंथ बाद ही आपको PCT करना चाहिए। PCT की मैं फुल डिटेल वीडियो एक इसके बाद में आपको, अगर आप कहेंगे कमेंट में बताइएगा मुझे, अगर आपको लगेगा तो मैं PCT की फुल डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो यहाँ फर्स्ट बिगिनर साइकिल है, कभी भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि टेस्ट इनथेट ले लीजिए, साथ में डेकानोट ले लीजिए, बोल्डी ले लीजिए, डेनाबोल ले लीजिए, तो ये आपको नहीं यूज़ करना है। टेस्ट इनथेट ही लेना है। साथ में आपको एनावर या प्रोविनोरम दोनों में से कोई एक लेना है। प्रिकॉशन के रूप में आपको टेमोक्सिफेन सिस्टेट 20 mg लेना है, लीव 52 DS लेना है। आप विटामिन C, विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट प्लस कैल्शियम, विटामिन D3 ये ज़रूर उपयोग कीजिएगा अपनी डाइट में, क्योंकि साइकिल लेने के बाद इनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो आप इनका उपयोग ज़रूर कीजिएगा। अब बात ये आती है कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हाँ ये साइकिल हमने फर्स्ट बिगिनर लिया, लेकिन ये हमारी बल्किंग करेगा या कटिंग। बल्किंग या कटिंग ये आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। तो आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखना है। जितना अच्छा आपका क्लीन डाइट होगा उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।